हेलो दोस्तों, मैं के राय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के राय पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें आपको मैं आज फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हमें फ्रैक्शन दे देगा तो उसमें पूछेगा कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट या विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। इसके बारे में यह मैक्सिमम क्वेश्चन आता रहता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हमको बहुत मैसेज करते हैं कि सर कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पर डिस्कस करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहला यह काम देखना आपकी भिन्न यानी फ्रैक्शन। जो हमारा फ्रैक्शन है या भिन्न, हम सिंपल सी बात कहते हैं इसे P बाई क्यू, विच कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बट जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। वेयर, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। जहां पर Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जीरो के जैसे ही बराबर होगा, यह वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसका हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यह तो हो गया हमारा फ्रैक्शन। हम आपको बताते हैं कि कैसे जो भिन्न का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, छोटी और बड़ी भिन्न निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। इसमें हमारा 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो कुछ चारों प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, जैसे कि पहला प्रकार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहला प्रकार यह बनता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो। हम लिखते हैं एक तरफ न्यूमरेटर और दूसरे तरफ डिनोमिनेटर, अर्थात अंश लिखते हैं और क्या लिखते हैं, हर। तो यह हम देखते हैं कि पहला प्रकार जो आता है इसमें न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस, अलग अलग होना चाहिए, अलग या डिफरेंस होना चाहिए। और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या समान। पहला प्रकार यह आया कि आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, अलग अलग, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 भिन्न या 3 भिन्न लिखते हैं तो सपोज दैट हम लिखते हैं 3/8, 3/11 और 3/13। आप सॉरी बाय मिस्टेक हम लिखते हैं 3/8, 5/8 एंड 7/8। आप देख रहे हो कि जिसका अंश 3, 5, 7 अलग अलग है और जिसका हर 8, 8, 8 समान। यह होता है पहले प्रकार का कि जो हमें देता है निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल होता है। इसका जो एक दूसरा होता है, इसी को अपोजिट कर देते हैं कि इसका अंश समान या इक्वल हो जाए या सेम हो जाए और इसका हर क्या हो जाए, डिफरेंस, अलग अलग हो जाए। जैसे अब हम इसी को लेते हैं एक और 3/9 या 3/8, 3/11 और 3/13। आप ये देख रहे हो जो दूसरा टाइप है, इस टाइप में हमारा क्या है, अंश समान है और यह क्या है, हर इसका अलग अलग है। यह 2 प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार यह होता है कि जिसका अंश और हर अलग अलग आए, यह भी आपका समान या डिफरेंस हो जाए, अलग अलग, और यह भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, डिफरेंस। लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि जो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो आना चाहिए, यह डिफरेंट है आपका, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे मैं लेता हूं आपका 9/11, 15/17, 19/21। जरा आप इस थर्ड टाइप में देखोगे तो यह कहोगे कि इसमें 9 और 11, पहला है भिन्न 9/11, दूसरा है कितना 15/17, 15/17, और तीसरा कितना है 19/21, 19/21। लेकिन अब हम इनका अंतर देखें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहां भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब चौथा आता है कि जिसका अंश भी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, और हर भी क्या हो, डिफरेंट हो।
लेकिन इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए, जो डिफरेंस आना चाहिए, अंतर, वह अंतर आना चाहिए आपको क्या, वह भी अंतर अलग अलग आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, दो तीन, जैसे मैंने लिया 13/15, 16/19 और 21/25। तो आप यह देखोगे 13 और 15 का अंतर 2, 16 और 19 का अंतर 3, 21 और 25 का अंतर कितना आया, 4। जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। पहला आ सकता है कि सबका हर समान कर दे, अंश अलग कर दे। दूसरा आ सकता है कि सबका अंश समान कर दे, हर अलग कर दे। तीसरा आ सकता है कि सबका अंश और हर अलग रहे और उनका अंतर क्या हो, समान हो। चौथा यह आ सकता है कि अंश और हर भी अलग रहे और उनका अंतर भी क्या रहे, अलग रहे। इन दोनों में यह दोनों टाइप तो सिंपल है, यह भी आपका सिंपल है, लेकिन यह थोड़ा सा आपको हार्ड लेवल है, जो आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है और कभी कभी नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आज इस चारों टाइप पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप नंबर 1। सबसे पहले हम लेते हैं पहला टाइप, जिसका अंश और हर दिया हो, अंश अलग हो, डिफरेंट हो, और हर क्या हो, समान। ऐसे कंडीशन में आपको यह बिल्कुल आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे हमने एक लिया एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं, 3/8, 5/8 और 7 क्या हो जाए, 8। जब भी आपका हर समान हो और अंश क्या हो, अलग अलग हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, वह संख्या क्या होता है, बड़ी होती है। या जो बड़ा होगा तो यह सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, यह आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न होगी। 7/8 क्या हुआ, लार्जेस्ट हुआ। और जिसका अंश छोटा होगा वह आपका भिन्न क्या होगी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होगी। वह स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। समझ में आया? जब आपका अंश अलग अलग हो और हर क्या हो, समान हो, तो आपका जिसका अंश बड़ा हो वह सबसे बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। यह था आपका बिल्कुल पहला टाइप। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको दूसरा टाइप दिखाता हूं। चलो टाइप नंबर 2 में जाते हैं तो हम यह कहते हैं कि जिसका अंश समान या सेम या इक्वल होना चाहिए और जिसका हर क्या हो, वह अलग अलग हो, वह डिफरेंट हो। तो हम यह चेक करते हैं। चलो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, 11 लिया आपका 13, 11 लिया आपका 15 और 11 क्या लिया, 17। तो एक बात ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में हम डिफरेंट जो हर है उसको चेक करेंगे। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे छोटी होगी। जिसका हर यह अगर बड़ा है तो यह फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। सबसे छोटी भिन्न यह होगी। और जिसका हर सबसे छोटा हो वह भिन्न क्या होगी, वह भी भिन्न हमारा सबसे बड़ी होगी। तो यह फ्रैक्शन जो आएगा यह होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़ी भिन्न होगी। यह बिल्कुल तो दोनों सिंपल था, जो देखते ही पता चल जाता। अब इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आता है, जब दोनों का अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो। तो हम आपको उस पे क्वेश्चन दिखाते हैं।
चलो हम तीसरा टाइप इस पे लेते हैं, थर्ड टाइप, जिसका अंश भी डिफरेंट या अलग अलग हो और जिसका हर भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन इसका कंडीशन क्या दिया था, इन दोनों का जो अंतर है वह अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, हम एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिया है 3/5 और हमने लिया आपका 8/10। चलो इस कंडीशन में हम यह देखते हैं कि 3 और 5 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, और 8 और 10 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। जब दोनों के बीच का अंतर 2 है तो जो संख्या का अंश बड़ा होगा, अगर अंश बड़ा है तो वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे आप यह देख सकते हो, जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 0 कितना आएगा, 6, और इसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.8। अगर अंश और हर दोनों अलग हो और दोनों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। अंश और हर क्या है, अलग अलग हो दोनों में, और दोनों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। जब अंतर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी फ्रैक्शन होती है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है, सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब इसी पर मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। चलो हम लेते हैं 19/21, 15/17, 27/29, 57/59, और एक हम लेते हैं 43/45। इसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन देते हैं। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट अर्थात सबसे बड़ी, दूसरा देते हैं स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, और तीसरा हम आपको देते हैं सेकेंड लार्जेस्ट। जो दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अभी हमने आपको क्या बताया, पहले अंतर चेक करेंगे, डिफरेंस। अंतर कितना है, 2 है। 15 और 17 का अंतर 2, 27 और 29 का अंतर 2, 57 और 59 का अंतर 2, 43 और 45 का अंतर कितना है, 2। तो ऐसे कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा वह भिन्न क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो अंश हम जब चेक करते हैं तो अंश सबसे बड़ा क्या है, 57 का है। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट भिन्न कितनी हुई, 57/59। दूसरा देखते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में जब हम यह चेक करते हैं तो स्मॉलेस्ट में देखो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अंश किसका है, न्यूमरेटर 15, तो सबसे छोटा कितना हुआ, 15/17, 15/17। और हम देखते हैं सेकेंड लार्जेस्ट। दूसरा जो सबसे बड़ा भिन्न है तो 57 के जस्ट पहले क्या आता है, 43। 43 के लिए हम यह चेक करते हैं तो यह देखते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कितना है, 43/45। आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे बड़ी के लिए सबसे पहला काम, जब भी आए तो ऑफ डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस बराबर है, अंतर बराबर आ जाए, जैसे ही अंतर बराबर आ जाए हम देखते हैं कि किसका अंश, न्यूमरेटर, विच न्यूमरेटर इज हाईएस्ट या विच न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, लार्जेस्ट या सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हम देखते हैं लार्जेस्ट या सबसे बड़ी भिन्न 57 क्या है, 59 है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी तो 15/17, 15/17 है। और सेकेंड लार्जेस्ट अब जब हम चेक करते हैं तो 43 कितना है, 45। अब हम आते हैं अपने अंतिम टाइप पर आते हैं, जो क्वेश्चन बनता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। चौथा, फोर्थ,
अगर हम चौथा टाइप देखें तो जिसका अंश भी अलग और डिफरेंट हो और हर भी क्या हो, अलग हो, लेकिन इन दोनों का जो अंतर आए, डिफरेंट आए, यह अंतर भी क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल लूं आपका 3/5 एंड आपका ले लूं 6/9, या आपको एक और ले लेता हूं 7/10। बिल्कुल छोटे से हम शुरुआत करते हैं। तो हम यह कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहला काम यह, तो आप छोटी सी है तो भाग देकर भी देख सकते हो। तो आप ये कहोगे सर सिंपल है, तो हम यह कहते हैं कि 0.6 आएगा और यह 0. क्या आएगा, 7। ऐसे तो हम बता दें। लेकिन अगर हमें बड़ी भिन्न या बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमें डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहला काम यह चेक करते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है। 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। 7 और 10 का अंतर है 3। तो अब ध्यान देना, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जैसे ही 2 और 3 का एलसीएम कितना लिए हम, 6 लिए। तो अब 2 में कितने का मल्टीप्लाई की, 3 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई किए, 2 का। तो यहां आप ध्यान देना, जैसे ही इसमें 3 का मल्टीप्लाई की तो यह कितना हो गया आपका, 9 हो गया। और यहां 2 का मल्टीप्लाई किए तो यह कितना हो गया आपका, 14। जैसे ही यह 14 हुआ, 9 हुआ, तो अब यह आ गया आपका पिछले वाले टर्म पे। दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर 6 हो गया है। और उसके बाद जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या है, बड़ी है। तो हमारा बड़ी भिन्न क्या हो गई, 7 बटे कितना हुआ, 10। इसमें हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। 101 बटे 105 और लेते हैं हम 203 बटे 204। इसमें आपको बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम यह देखेंगे सबसे पहला काम कि दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर 1 और 4, इसमें अंतर कितना आएगा, 4 का। और इसमें अंतर कितना आएगा बोलो तो 201 और 204। 201 ले लेते हैं हम, चलो बाय मिस्टेक हम 201 लेते हैं। 201 और 204। तो जब हम यहां देखते हैं तो हम यह कहते हैं कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 4 और 3 के अंतर को बराबर करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें कितने से, 4 से। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए, 101 में 3 का गुणा किए, कितना आया आपका 303 आया। और यहां जब 4 का मल्टीप्लाई किए तो यह कितना आया आपका बोलो, 804 है। तो अब ध्यान दो, दोनों का अंतर क्या है, बराबर। दोनों का अंतर जैसे ही बराबर हुआ, अब जो उसका अंश, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह भिन्न बड़ी है, और जो इसका डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वह भिन्न क्या हुआ, छोटी हुई। तो हमारा बड़ी भिन्न क्या हुआ, लार्जेस्ट बड़ी भिन्न हमारा आ गया 201 बटे 204। लार्जेस्ट आपका हो गया 201 बटे 204, और स्मॉलेस्ट कितना हो गया 101 बटे 105। यह आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कैसा था। चलो, हमने एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, जो है आपका पहला भिन्न है 2 बटे 9, दूसरा है 5 बटे 19, तीसरा है 8 बटे 15, चौथा है 29 बटे 57 और पांचवा है 31 बटे 73। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी बने। क्वेश्चन हमने लिख दिया, क्या है, पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट सबसे बड़ी से, दूसरा क्या है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और तीसरा क्या है आपका सेकेंड लार्जेस्ट दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जब आपको यह देखो कि जब अंतर बराबर हो, सबसे पहला काम हम डिफरेंस देखते हैं सबका। अगर हम अंतर देखें, अगर हम अंतर देखें तो 2 और 9 का अंतर कितना होगा 7, 5 और 19 का अंतर कितना होगा 14, 8 और 15 का कितना होगा 7, 29 और 57 का कितना होगा बोलो तो 29 और 57 का होगा 28, और 31 और 73 का कितना होगा 42। 7, 14, 7, 28 और 42,
इसका एलसीएम हम लेंगे कितना, आपका 84। जैसे ही एलसीएम 84 लिए, 84 एलसीएम ली, तो अब देखो 7 से कितनी बार जाएगा, यह 12 बार जाएगा। जैसे ही 7 से 12 बार गया तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में आपका 12 का मल्टीप्लाई किए तो पहले का कितना हो गया, पहले का अंश 24 हो गया। 14 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, और जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, अंश 30 होगा। 8 से फिर हम 12 बार जाएगा, तो 12 जैसे ही आया तो हम 8 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12, तो 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 यार 96 आया। अब इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं कि 28 का कितना होता है, 3 बार। जैसे ही 3 बार गया तो हम 29 में कितने का मल्टीप्लाई किए, 29 में 3 का मल्टीप्लाई किए, तो 29 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 87 आया। और इसके बाद 42 से 2 बार, और जैसे ये 2 बार गया तो 31 में कितने का मल्टीप्लाई किए, 31 में 2 का मल्टीप्लाई किए, तो यह कितना हो गया आपका, 31 का डबल कितना हो गया, 62। अब यह आप ध्यान देना, जैसे ही आप इसको अब देखोगे तो सबसे बड़ा हम अंश अब चेक करेंगे, किसका अंश बड़ा है, तो हम यह देखेंगे कि 96 सबसे बड़ा है, अर्थात 8/15 सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 8 बाई कितना हुआ, 15। सबसे बड़ी भिन्न कितना हुआ, 8/15, क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा, अब हम सबसे छोटा देखेंगे तो कितना है, 24, क्योंकि 24, 30, 96, 87 और 62 में सबसे छोटा 24 है, तो स्मॉलेस्ट भिन्न कितना हुआ, 2/9। यह क्या हो गया आपका, स्मॉलेस्ट हुआ। अब जैसे स्मॉलेस्ट 2/9 हुआ, अब ध्यान देना, जो सेकेंड लार्जेस्ट दूसरी, पहला तो 96 हो गया, जो सेकंड है वो कितना है, 87 यानी 29 बाई कितना हुआ, 57। 29 बाई 57 आपका क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट आपका भिन्न हुआ। अगर आपको यह भी दे देता कि इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप करिए, तो जैसे आप हम कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि यह फर्स्ट है या सेकेंड है, थर्ड है, या ए बी सी डी और ई, अगर हम कहते हैं इसे असेंडिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जैसे तो हम सबसे छोटा भिन्न लिए, सबसे छोटा भिन्न आपका 24 का कितना है, 2/9, 2/9 आपका सबसे छोटा है। इससे बड़ा जब हम देखेंगे तो 24 के जस्ट बाद क्या आता है, 30 यानी 5/19, यह दूसरी सबसे दूसरी भिन्न है जो पहली से छोटी है। इसके बाद हम देखते हैं 30 के बाद क्या आता है, 62 यानी 31/73 से 31/73 आपका यह क्या है, थर्ड नंबर का है। अब इसके बाद हम देखते हैं 87 क्या है, 29/57, फोर्थ नंबर का क्या है, 29 कितना है, 57। और इसके बाद हम देखते हैं कितना है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट 8 कितना हुआ, 15, 18 कितना हुआ, 15। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और इस पे दिखाता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा कौन सा होगा। आप इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। चलो, जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया, हमने बोल दिया कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में सेट करिए, घटते हुए डिसेंडिंग या घटते क्रम में आपको सेट करना है। मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी भिन्न कौन सी आएगी। तो हम सबसे पहले अंतर देखते हैं, 2 और 7 का इसका अंतर डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप देखोगे कितना होगा, 5। 13 और 43 का अंतर कितना होगा, बोलो तो 13 और 43 का अंतर आएगा आपका कितना, 30 आएगा। और उसके बाद 7 और 22 का अंतर कितना आएगा, 15। 11 और 26 का अंतर कितना आएगा, 15। 17 और 41 का अंतर कितना आएगा, 24। और 19 और 59 का आंसर कितना आएगा, 40। अब इसका बाद देखो, अब इसके बाद इसको चेक करना है आपको कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 40 का होता है 120, 24 पंजे 120, 15/120, 30 चौके 120, 5 छके 5 यानी 24 पंजे 120। तो हम देखते हैं कि सबका एलसीएम कितना लिए, 120। हमने जैसे ही सबका एलसीएम 120 लिया, अब हम चेक करते हैं कितने बार जाता है। 5 से ये कितनी बार जाएगा, या 24 बार। तो पहले नंबर में 2 में कितने का मल्टीप्लाई, 24 का। जैसे ही 24 का मल्टीप्लाई हुआ, या कितना आ गया, 48, 48।
दिख रहा है, चलो ठीक। यह 48 हुआ। अब ध्यान देना, फिर इसके बाद 30 में यह 4 बार गया, जैसे ही 4 बार गया तो 13 से कितने 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 52 आया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं 15 से 8 बार और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 56 आया। और इसके बाद 15 से 8 बार और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 88 आया। और 24 से 5 बार तो 5 17 में मल्टीप्लाई किए 5 का तो कितना आया 85 आया। और इसके बाद 40 से किए तो 3 बार 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना है 57। अब यह आपको आ गया तो आप यह देखना सबका अंतर बराबर हो गया। जैसे ही अंतर यह बराबर हो, आप हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग घटते क्रम में इसको सेट करना है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ी भिन्न देखो 48, 52, 56, 88, 85 और 57। सबसे बड़ा क्या है 88। जैसे ही 88 बड़ा है तो आपको यह कितना मिल गया 88 बड़ा है तो आप ये कहोगे सर 11/26, 11/11/26, यह सबसे बड़ा हुआ। अब इसके बाद 88 के जस्ट पहले 85 आता है तो 17/41, 17/41। अब यह सेकेंड नंबर हो गया। अब इसके बाद यह तो आप ऐसे चेक करो, इसको मत रखो। 11/26 यानी कौन सा है डी। और इसके बाद आपको 85 यानी इसके बाद क्या है ई। अब इसके बाद 85 के जस्ट पहले आप चेक करोगे तो आएगा आपका 57 यानी एफ। अब इसके बाद चेक करो 57 के जस्ट पहले 56 अर्थात सी हो गया। अब इसके बाद चेक करो 56 के जस्ट पहले 52 अर्थात 52 अर्थात बी हो गया। अब बचा हुआ एक टर्म है ए। तो आपका यह ऑर्डर क्या था डी ई एफ सी बी और ए। आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनका ऑर्डर कैसे निकालना है या सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालनी है। आप इसको नोट करो। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जो आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट जो आता है निकालने के लिए, सबसे छोटी या सबसे बड़ी भी, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हो वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे बाकी लोगों को नॉलेज प्राप्त हो सके। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप नए हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और जो नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको कैसे हम छोटे छोटे समय में सॉल्व कर सकते हैं, कि हमें देखने में बड़े लगेंगे लेकिन यह हम आसानी से बिल्कुल ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलो।